नमस्कार। आज बात करेंगे फेशियल पैल्सी के बारे में। फेशियल पैल्सी यानी चेहरे का लकवा। चेहरे का लकवा एक सामान्य बीमारी है, लेकिन लोग इससे भयभीत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और साथ ही क्योंकि चेहरे का मामला रहता है, डिस्फिगरमेंट का मामला रहता है, शेप बदल जाने का मामला रहता है, इसलिए लोग और अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। फिर लकवा का डर अपनी जगह है। लकवा चेहरे से बाकी जगह भी फैल सकता है, उसकी अपनी अलग समस्या है। तो इस वीडियो में बात करते हैं बेल्स पैल्सी के बारे में। बेल्स पैल्सी या चेहरे का लकवा एक वायरल बीमारी है जो चेहरे के एक तरफ के मसल्स को प्रभावित करती है। उसमें लकवा जैसा हो जाता है। मीन्स चेहरे के एक हाथ, मतलब जैसे आँख, चेहरा, गाल, नीचे जबड़ा, इतने को प्रभावित करता है और फोरहेड आधा जो है मस्तक, इतने में प्रभावित करता है। इसको बेल्स पैल्सी कहते हैं। इसी तरह का एक लकवा एक्चुअल लकवा में, इसको तो लकवा नाम के लिए बोलते हैं, वैसे है बेल्स पैल्सी, बट इसी टाइप का जो एक्चुअल लकवा होता है जिसको CVA कहते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, उसका भी एक रिफ्लेक्शन ये रहता है सुप्रान्यूक्लियर फेशियल पैल्सी का। उसमें भी फेशियल पैल्सी होती है, लेकिन वो इससे थोड़ा डिफरेंट रहती है। उसमें भी लकवा होता है चेहरे का, लेकिन इससे थोड़ा सा परिवर्तित रूप रहता है और उसमें चेहरे के लकवा के साथ साथ अन्य जगह भी लकवा हो सकता है। उस भाग के एक साइड में पूरा लकवा हो सकता है या केवल चेहरे तक सीमित भी रह सकता है। तो इसके कारणों की बात करें तो बेल्स पैल्सी का तो सबसे पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में मुख्य रूप से हर्पीज जोस्टर, चिकन पॉक्स, मम्स, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, इन इन्फेक्शन से अधिकतर ये बेल्स पैल्सी हो सकती है। इसमें मोस्ट कॉमन हर्पीज जोस्टर और चिकन पॉक्स। इनके अतिरिक्त कुछ लोकल का जो ईयर प्रॉब्लम, कोलेस्टिटोमा या लोकल ईयर प्रॉब्लम से, इसके अतिरिक्त कुछ और कारण रहते हैं जो न्यूक्लियर लेवल में ब्रेन ट्यूमर हो, ट्रॉमेटिक हिस्ट्री हो, और कुछ बेसल मेनिंजाइटिस हो। ये रेयर काजेज इनमें ये हो सकता है, पर मोस्ट कॉमनली इट इज़ आइदर इडियोपैथिक, या तो कारण पता नहीं रहता है, या वायरल इन्फेक्शन से माना जाता है। इसके अतिरिक्त सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी जो लकवा की वजह से पैल्सी होती है वो डिफरेंट है, और ये जो बेल्स पैल्सी रहती है वो सेपरेट है। इसका इलाज संभव है। इलाज तो दोनों का संभव है, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी बात कर रहे हैं वो बेल्स पैल्सी जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो मुख्य लक्षण इसमें कान के पीछे अफेक्टेड साइड, जिस साइड में भी लकवा लगता है, फेशियल पैल्सी होती है, बेल्स पैल्सी होती है, उस साइड के कान के पीछे दर्द हो सकता है। आँखों से पानी आना, एक साइड में झुंझुनाहट होना, आधा चेहरा में सूनेपन आ जाना, मुँह से खाना खाने में दिक्कत जाना, एक साइड से लार बहना, जीभ का टेस्ट पता न चलना, खासकर अग्रभाग में, एक साइड के कान में ज़्यादा सुनाई देना, हाइपर एक्यूसिस कहते हैं। तो इस तरह से लक्षण देखने में चेहरे में तिरछापन दिखाई देना, अपोजिट साइड में फेस टिल्ट रहता है, ऐसे हो जाता है। सपोज इस साइड का लकवा है तो ऐसे हो जाएगा, तो ये पैरालिसिस है, इधर लकवा होगा। पैरालिसिस में आँख खुली की खुली रह जाना, भौं न चढ़ा पाना, यहाँ पर शून्यता लगना, फुलाने में यहाँ से मुंह से हवा निकल जाना, खाना खाने में मुंह से पानी टपक जाना, इत्यादि ये लक्षण है जो बेल्स पैल्सी के लक्षण माने जाते हैं।
अब इसके उपचार की बात करें तो कुछ तो बचाव है। बचाव का ये है कि इसमें एक तो ठंडी चीज़ों के एक्सपोजर से बचना है, फ्रिज के आइटम नहीं खाएं, ठंडी चीज़ें नहीं खाएं और एसी से बचाव रखें। इसके इलाज के लिए मुख्य रूप से 2 दवाइयाँ हैं। एक टैबलेट एसाइक्लोविर 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे फॉर 10 डेज, जो कि एंटीवायरल काम करती है, और दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉयड प्रेडनिसोलोन 60 मिलीग्राम डेली फॉर 10 डेज, और साथ में एंटासिड, विटामिन सप्लीमेंट, एवॉइडेंस ऑफ कोल्ड एक्सपोजर, फिजियोथेरेपी एज एडवाइज्ड, ये सब ट्रीटमेंट किया जाता है। मरीज को चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है जिससे उसकी आँखों में कीड़े वगैरह अंदर प्रवेश न कर सकें। एक्सरसाइज बताई जाती है, जैसे खासकर एक साइड पर लकवा रहता है तो आँख की एक्सरसाइज, आँख को बंद करना खोलना, गाल को फुलाना बंद करना, फुलाना बंद करना। इसी तरह होठों को बंद करके पूरा फुल फोर्स से फूंकने की कोशिश करने से उनकी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाए। भौहों को चढ़ाने की कोशिश, खासकर हेल्दी साइड में हाथ रख लिया जाता है। जैसे सपोज इस साइड का लकवा है तो यहाँ पर हाथ रख कर के ऊपर भौं चढ़ाना, फिर आँख को बंद करके, आँख इधर की हेल्दी आँख को बंद करके अफेक्टेड साइड को एक्सरसाइज बंद करना खोलना, बंद करना खोलना। इधर का गाल और होठों को बंद करके इस तरह से अफेक्टेड साइड की गाल को फुलाने की कोशिश करना। ये एक्सरसाइज लगातार महीनों की जाती हैं। एक दिन में कम से कम 100 बार, हर घंटे में 10 बार, और दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक ये एक्सरसाइज की जाती हैं, जिससे इसमें ज़्यादा बेहतर से बेहतर फंक्शन आ सके। और सामान्य तौर पे 1 से 2 माह के कोर्स में 80 to 90% केसेज पूर्ण रूप से रिकवर हो जाते हैं। कुछ केसेज थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं और अधिकतर रिकवरी इनमें 95% तक हो जाती है। 5% केसेज में कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है, कुछ कई बार कोई उतना प्रॉपर नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज होता है। उस स्थिति में छोड़ करके बाकी अधिकतर मरीज ठीक रहते हैं, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। धन्यवाद।